नॉट वेट। तुम लोग यस सर मार देते हो, फिर ज्वाइनिंग करने में घंटा लगता है। मैं तो इसलिए वेट करता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा तुम लोग ज्वाइन करो। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सो ये हमारा बेसिकली दिस इज द सेरेब्रम। ओके, कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये बिल्कुल वही वाला पार्ट है। ओके, नाउ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कौन सा लाइन है बोलिए मिटो? ये कौन सा लाइन है बोलिए? देख रहे हो ये जो सल्कस है, सेंट्रल सर्कस। ये सेंट्रल सल्कस है। सर्कस ऑफ रोलैंडो। एंड ये क्या है? ओके, ये लैटरल आपका सर्कस। lateral fissure है। तो उसी तरह ये आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये कट्स हो जाएंगे। ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये आपका टेम्पोरल लोब है। ओके, so this is frontal lobe and this is parietal lobe. ओके, ये आपका जो वही जो हियरिंग एरिया है। चलिए, तो ये आपका सेरेब्रम का फोटो जो आपने देख लिया। अब एक्चुअली जो ब्रेन है हमारा, तो ब्रेन में हमने डिस्कस किया था फोर मिड हाइंड। ओके, तो आज हम लोग उसका एलाबोरेशन करेंगे। तो ये आपका जो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक ए झाड़ू, या जो ब्रेन जो है इट जस्ट लुक्स लाइक ए वो जो लॉलीपॉप। तो जो चॉकलेट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रम, एंड द स्टिक वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो ये जो ब्रेन स्टेम है आप क्या क्या पा रहे हो? डायनसेफेलॉन। ओके, उसके बाद मेसेनसेफेलॉन मतलब मिड ब्रेन है, एंड ये आपका पॉन्स वेरोली है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है। ठीक है, सो इसीलिए ये आपका पूरा जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका क्या? तो दिस इज योर ब्रेन स्टेम। फाइन, सो ये आपका ब्रेन स्टेम पार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसी को एलाबोरेशन करेंगे एंड इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। फाइन, तो ये आपका जो अगेन ये इनर सेक्शन है, तो ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर से काटा हुआ व्यू है ओरिजिनल ब्रेन का। देख रहे हो? तो ये आपका जो राइट हेमिस्फीयर दिखा रहा है, दिस इज योर कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कॉर्पस कैलोजम है, एंड दिस इज द ब्रेन स्टेम पार्ट। ओके, ये सेरेबेलम है। देख रहे हो सेरेबेलम कितना सुंदर दिख रहा है? सो लाइक दैट। ओके, तो ये उसका साइड व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, सो दिस आर दी सॉरी बैक व्यू लिखा हुआ है, पोस्टेरियर व्यू मतलब पीछे से ऐसा दिख रहा है आप। तो ये आपका जो ब्रेन स्टेम है। तो विल डिस्कस अबाउट दिस इन सम टाइम। तो अब हम लोग चले जाते हैं ब्रेन का डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, तो इसीलिए फोर ब्रेन में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट उसमें आपका 3 लोब होता है कि नहीं? तो फटाफट रिकॉल करते हैं फिर आगे चलेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है आपका जो ब्रेन। ओके, तो ब्रेन का जो ए पार्ट है वो क्या है? फोर ब्रेन। ना ब्रेन में आपका जो फर्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज योर सेरेब्रम। बोलो बोलो बटो फटाफट, ये मैं हर चीज थोड़ी बोलूंगा। बताइए क्या क्या पार्ट है सेरेब्रम के बाद? क्या है फोर ब्रेन में? जल्दी जल्दी बताइए। ऑल्फैक्टरी लोब। हाँ, ऑल्फैक्टोरी लोब बोल सकते हो आप। फिर थर्ड पार्ट क्या है? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। Now diencephalon is made up of 3 thalamus, है कि नहीं? इसमें 3 थैलामस है। कौन कौन सा? एपिथैलेमस, एपिथैलामस, फिर भी है हाइपो थैलेमस, थैलामस। इसको सी कर देंगे एक्चुअली, तो इधर लिख लेंगे
थैलामस, थैलेमस। फिर सी है हाइपोथैलामस। तो ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मिड ब्रेन। सब बोले, सब चुप क्यों हो? वो माइक खोल के बात करो। तो व्हाट इज द सेकंड इज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में आपके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, कौन कौन सा बोलिए? कोरा कोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री जेमिना। एंड इसमें फिर आपका दो पार्ट्स होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में कौन कौन सा पार्ट होता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर। Superior and inferior pair. सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड दी जो है इंफीरियर कॉलिक्यूली। ओके, तो ये दोनों आपका जो सुपीरियर कॉलिक्यूली क्या करता है? तो ये आपका विजुअल रिफ्लेक्स है। ओके, ये मोटर विजन एरिया है। ओके, ये विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। एंड इसको कॉपी कर देते हैं। ये आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ऑडिटोरी। फाइन, तो ये सुनने का जो मोटर एरिया है, दिस इज द मोटर एरिया ऑफ ऑडिटरी लोब, दिस इज द मोटर एरिया ऑफ द विजुअल लोब। उसके बाद जो आने जाने वाले तार होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रूरा सेरेब्री। ओके, क्रूरा सेरेब्री या सेरेब्रल पेडंकल्स। ओके, या उसको हम लोग कहेंगे सेरेब्रल पेडंकल्स। लास्ट में आ जाएगा हमारा सी। तो जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे क्या? थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर पॉन्स वैरोली। ओके, पॉन्स वैरोली। जो सेकेंड पार्ट है उसको कहेंगे सेरेबेलम। जो दो पार्ट से बना होता है अगेन सेरेबेलर कॉर्टेक्स, उसी तरह से आएगा सेरेबेलर मेड्यूला। ओके, उसी तरह से आएगा सेरेबेलर पेडंकल्स। ओके, सो ये आपके अलग अलग पार्ट हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? दिस इज कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये आपका है मेडुला ऑब्लोंगाटा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमारा जो तीन अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है ना। ये जो तीन अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है उसमें ये जो पार्ट है एक्चुअली, ये जो पार्ट, तो ये सारा को सारा पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेन स्टेम। तो इसलिए ब्रेन स्टेम बिगिंस फ्रॉम योर व्हाट? आपका डायनसेफेलम। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा पार्ट है। सो अब इसका जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं? ना इसके आगे जो हमारा पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे ना। इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट हम लोग क्या देखेंगे? दैट जो आपका नर्वस सिस्टम है, सो उसमें हम लोग शुरू कर देंगे डिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स से शुरू करेंगे। चलिए, आप देखे थे कि राहुल बाबा कैसे गिर गए? आपने देखा?
राहुल बाबा जो गिर नहीं सर। वो कैसे गिर गए वो राहुल बाबा। चलिए, सो नाउ लेट अस गो अहेड। तो अब हम लोग चले जाएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन। ठीक है ना। ये जो ब्रेन है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। ठीक है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, the brain and spinal cord are protected and maintained. Okay, the brain and spinal cord are protected and maintained by the क्या? By the presence by the presence of meninges. ओके, उसका सिंगुलर को हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंग्स। ओके, सिंगुलर इज मेनिंग्स, प्लूरल इज meninges. ठीक है, so the brain and spinal cord are protected and maintained by the presence of meninges. Now meninges of the brain, okay, are known as क्या? cranial meninges. ओके, उसी तरह से meninges of the spinal cord are known as spinal meninges. ठीक है, now उसको हम spinal meninges कहते हैं। both these meninges are made up of 3 layers of coverings. ठीक है, तो ये दोनों ही आपका 3 लेयर ऑफ कवरिंग होता है। ठीक है जी, सो बोथ दिस meninges are made up of 3 layers of coverings. कौन कौन सा लेयर बताइए? कैन यू टेल व्हाट आर द 3 layers? बताओ, क्या क्या पढ़े हो? गेस करो फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आता है या नहीं आता तो पास करो, गूंगा मत बैठे रहो। इफ यू डोंट नो यू विल पास, डोंट वेट। ओके, क्योंकि फिर वो वीडियो ब्लॉक होता है, वो ऐसा लगता है, बोरिंग लगता है वीडियो देखने। जल्दी बताइए, आता है ना पास? पास। बिकॉज यही पास से आपको पता चलेगा ना आप लोग कालू में क्या क्या पढ़ते हो, है कि नहीं? So say what you study in Kalu, I will come to know how much you answer and how much you pass. ना क्या बोल रहे हो? अब पी अभी आ रहा है, पी बाबू is coming now. So actually आपका जो meninges है, in case of meninges there are 3 layers. कौन कौन सा? dura matter, arachnoid matter and pia matter. ओके, सो आपका जो meninges में हमारे पास 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर, फाइन, उसके बाद arachnoid matter and pia matter. सुने हो ये सब? Have you heard it? ना, not heard it? P, have you heard about the dura matter and pia matter, etc.? No, sir. वेरी गुड। चलिए, अब तुम लोग जो फिटजी सब जाके क्या सीखे सब जाके इतना साल? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर आपका ये नहीं रहेगा
तो आपका जो मेंटेनेंस करेगा कौन? चलिए, सो फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड्स, अगर हम ब्रेन के पास से देखें, इनसाइड आउटवर्ड्स, ओके, these three layers are, number one है pia matter. It is the inner meninx. It is very thin, highly vascular and closely invests the brain. Invest को आप attached to the brain भी बोल सकते हो. It is covered by simple squamous epithelium. ठीक है, तो ये जो पिया मैटर है ये इनर मोस्ट लेयर है जो एकदम ब्रेन के ऊपर है. उसके बाद आ जाएगा एराक्नॉइड मैटर. सो इट इज द मिडिल मेनिंग्स. इट इज ऑल्सो थिन बट नॉन वैस्कुलर. इसको हम लोग पॉइंट वाइज कर देते हैं, है कि नहीं? सो तो ये हम लोग ऐसे कर देते हैं पॉइंट वाइज. नाउ arachnoid matter में it is the middle meninx. It is also thin but non-vascular. Non-vascular का मतलब क्या होता है? इसमें कोई blood supply नहीं होता है. So it is covered with simple squamous epithelium on both surfaces. There is a narrow space between pia matter and arachnoid matter. It is called subarachnoid space. ठीक है, तो पिया मैटर और इसके बीच में जगह है, उसको हम लोग सब एराक्नॉइड स्पेस बोलते हैं. इट कंटेन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो इसको हम लोग बाद में CSF से जानेंगे. एंड इज क्रॉस्ड बाय अ नंबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रैंड्स. ठीक है, तो ये आपका जो एराक्नॉइड स्पेस है. नाउ उसके बाद इट इज द आउटर मोस्ट मेनिंग्स ड्यूरा मैटर. It is thick, tough, and lines the cranial cavity. Okay, so ये आपका जो ब्रेन है उसके अंदर का ये है. ठीक है. Now, its internal surface is covered with simple squamous epithelium. A very narrow space also exists between the dura mater and the arachnoid matter. इसको क्या सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं. इट इज कॉल्ड द सबड्यूरल स्पेस. इट कंटेन्स ए लिटिल फ्लूइड विच इज नॉट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इस नॉट को हम लोग कैपिटल कर देते हैं. ठीक है, तो ये आपका है. ना ये आपका स्टार पॉइंट है दैट द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स and almost 10 to 50 times neuroglial cells. ओके, तो अगर न्यूरॉन NX है तो ये आपका NX है क्या? 10x to 50x है. ओके, नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस. इसको हम बाद में पढ़ेंगे. तो ठीक है, तो ये आपका विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? दिस इज द मेनिंजेस. इसका हेडिंग दे देते हैं ना. मैं सोचा हेडिंग दिया हुआ है, तो दिया ही तो हेडिंग ना. थोड़ा नीचे लाएंगे, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, इधर हेडिंग देंगे. ओके, सो द हेडिंग हियर इज ओके मेनिंजेस. ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है मेनिंजेस. तो अब आपको दिखाया जाए कि एक्चुअली मेनिंजेस क्या होता है. फाइन. ना ये देखिए, ये आपका क्रैनियल मेनिंजेस है. देख रहे हो बेटा? तो ये आपका क्रैनियल मेनिंजेस है.
अब ये देखिए, तो ये देख रहे हो, ये सबसे बाहर वाला कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड द ड्यूरा मैटर। फाइन। सो ये जो सबसे बड़ा कवरिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। देख रहे हो? उसके बाद ये जो जाल जैसा, स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर है, मिटो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इट इज कॉल्ड एराक्नॉइड मैटर। एराक्नी का मतलब क्या होता है? स्पाइडर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो दैट एराक्नी का मतलब होता है स्पाइडर। तो ये आपका स्पाइडर वेब जैसा होता है। ओके, तो इसलिए स्पाइडर से नाम पड़ गया एराक्नॉइड मैटर। ओके, तो ये आपका एराक्नॉइड मैटर हो गया। एंड ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं पिया मैटर, एकदम ये वाला लेयर। फिर ये आपका आ जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देख रहे हो? सो दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ग्रे मैटर है। एंड ये आ जाएगा आपका सेरेब्रल मेड्यूला। फाइन। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेरेब्रल मेड्यूला। अंडरस्टैंड? तो ये आपका सेरेब्रल मेडुला पार्ट है। हम लोग यहाँ ले रख के डबल हेडेड एरो मार देते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ जो है ये आपका बड़ा मोटा एरो हो गया। तो फ्रॉम हियर टू हियर वी कॉल द सेरेब्रल मेडुला। देख रहे हो? तो सेरेब्रल मेडुला क्या होता है? तो सेरेब्रल मेडुला इज व्हाइट मैटर। दिस इज व्हाइट मैटर। एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? दैट इज ग्रे मैटर। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है एंड सेरेब्रल मेडुला व्हाइट मैटर। आ गया मजा? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर व्हाट? क्रैनियल मेनिंजेस। ये ब्रेन वाला मेनिंजेस है ना। उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस होगा, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, तो अब उसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो इन दोनों लेयर में डिफरेंस क्या है, वो भी हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, नाउ डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस बिटवीन द cranial and spinal meninges है एपिड्यूरल स्पेस। ओके, इसको हम लोग कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो अगर आप देखोगे कि एपिड्यूरल स्पेस इन द स्पाइनल मेनिंजेस, तो स्पाइनल मेनिंजेस में एक एपिड्यूरल स्पेस होता है, माने बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड ब्रेन। जो क्रैनियल कैविटी, जो ब्रेन, जो आपका ऊपर स्कल है, नीचे ब्रेन है, तो उसके बीच में एक स्पेस होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बॉक्सिंग कर देते हैं ताकि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएं। सो तीनों लेयर है कौन कौन सा नाम के लिए? पिया मैटर, एराक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, है कि नहीं? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हाईली वैस्कुलर होता है पिया मैटर, ये नॉन वैस्कुलर होता है। ठीक है, इट कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो उसके बाद सब एराक्नॉइड स्पेस। ओके,
तो सब एराक्नॉइड स्पेस में आपका CSF होता है। सब एराक्नॉइड स्पेस का मतलब क्या है? एराक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में, बिलो एराक्नॉइड। सब एराक्नॉइड मतलब बिलो एराक्नॉइड, ठीक है। नाउ इट इज द आउटर मीनिंग, ओके। ये हार्ड होगा, दिस इज टफ, थिक एंड टफ, ओके। उसके बाद जो है वेरी नैरो स्पेस जो है ये एग्जिस्ट करता है, सो ये सब ड्यूरल स्पेस है। तो मैं इधर थोड़ा बनाने का कोशिश करता हूँ आपका, ओके। इसको जैसे अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बनाए तो सपोज ये जो मेम्ब्रेन है ये ड्यूरा मैटर होगा, ठीक है। तो सपोज ये आपका ड्यूरा मैटर है, ओके। उसके बाद अभी हम लोग बनाएंगे क्या, ये जाल जैसा बनाएंगे, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, एराक्नॉइड मैटर, फाइन। तो ये आपका एराक्नॉइड मैटर है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे रेड से आपका पिया मैटर, ठीक है। तो ये आपका समझ रहे हो, दीज आर द 3 मेनिंजेस। तो उसको लेवलिंग कर देते हैं। तो ये कौन सा मैटर हुआ बोलिए? तो ये है ड्यूरा मैटर, ठीक है। फिर ये कौन सा मैटर है? एराक्नॉइड मैटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एराक्नॉइड मैटर, फाइन। सो ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर, एंड ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे पिया मैटर, ठीक है। तो ये हमारा जो अलग अलग पार्ट्स है, फाइन। तो ये हो गया आपका पिया मैटर, ये आपका हो गया, छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। तो अब ये जो एराक्नॉइड मैटर को खींच देंगे, इधर आ जाएगा, फाइन। उसी तरह से इसका भी डिब्बा खींच देते हैं, फाइन। ये आ गया पिया मैटर। Why I have made it blue red, you know, because of blood supply reach होता है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर, पिया मैटर हो गया। उसके बीच में हम लोग बनाएंगे क्या, ये जो है स्पेस, इस स्पेस का नाम क्या होगा? इसका होगा सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। उसी तरह से ये जो स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे सब एराक्नॉइड स्पेस, ठीक है। उसके ऊपर जो लाइन है, यहाँ हम लोग एक लाइन बना देंगे, तो दिस लाइन इज द स्कल लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपका है स्कल, फाइन। सो ये स्कल है, एंड एक और लाइन बना देंगे यहाँ, सो दैट विल बिकम द ब्रेन, ओके। एकदम टचिंग एकदम टचिंग टू पिया मैटर, ओके। उसमें पूरा टच होगा, मैंने कोई गैप नहीं होगा। सो दैट लाइन इज कॉल्ड द व्हाट, ब्रेन, इन केस ऑफ क्रैनियल मेनिंजेस, समझ रहे हो। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने बना दिया, ठीक है। ये ब्रेन आ गया। नाउ अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ योर क्रैनियल मेनिंजेस, आपका जो स्कल है वो टचिंग द ड्यूरा मैटर होता है, कोई स्पेस नहीं होगा। बट अगर यहाँ एक स्पेस आ गया तो ये है सब ड्यूरल एपिड्यूरल स्पेस। तो ये जो स्पेस हो जाएगा ये एपिड्यूरल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर एपिड्यूरल स्पेस है तो ये कौन सा लेयर है, ये हो जाएगा स्पाइनल मेनिंजेस। तो हम जिस हेतु क्रैनियल बना रहे हैं हम स्पेस नहीं बनाएंगे। तो दिस रेड लाइन इज द स्कल, ओके, समझ में आया। तो ये आपका हो गया मेनिंजेस खत्म, ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब मेनिंजेस पढ़ लिए, अब हम ब्रेन पे चले जाएंगे और क्या। तो जो पहला पढ़ेंगे फर्स्ट,
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है हमारा? दैट इज द सेरेब्रम। हम लोग इधर तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेरेब्रम। पहले इसको थोड़ा रायता फैलाते हैं, फिर इसके बाद उसका ब्रांचेस पढ़ेंगे। अरे यार दुखी मत करो। सो ये सेरेब्रम है, तो ये है लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। ओके, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। समझ में आया? चलिए, तो अब ये जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, ये है आपका क्या? सेरेब्रम। अब ये जो सेरेब्रम है, ये फिर आगे डिवाइडेड होता है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स बाय ए प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ओके, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलेंगे। ओके, ना ये बीच में होगा। द टू हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए बंडल ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर्स। उठा मामू उठा, ऐसे जॉब करो। कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, so the two are connected by a bundle of transverse nerve fibers. Okay, nerve fibers made up of 10,000, okay, nerve fibers, okay, made up of 10,000 neurons, okay, neurons called corpus callosum। तो वो क्या करता है? दोनों लेयर को जोड़ के रखता है। ये याद रखना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, एब्सेंट इन नॉन मैमल्स। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है, नॉन मैमल्स में एब्सेंट होता है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम इज कॉल्ड जेनु। ओके, इसको हम लोग कैपिटल में लिख देंगे, इज कॉल्ड जेनु। एंटीरियर सामने पार्ट, और द पोस्टीरियर इज कॉल्ड स्प्लेनियम। तो ये याद रखना, जब हम लोग ड्राइंग देखेंगे तो आपसे मैं लेबलिंग कराऊंगा। Now each hemisphere is divided into 4 lobes. Okay, so ये हम लोग पहले डिस्कस करके करेंगे। by 4 lobes by various sulci. Okay, by various sulci। ठीक है, now तो उसके बाद इसके पहले एक पॉइंट लिख लेना पड़ेगा। इसमें एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा एक्चुअली, तो वी विल डिलीट दिस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे द सेरेब्रम। ओके, द सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर एंड इनर white matter। ओके, ओके, तो आउटर ग्रे मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इनर व्हाइट